नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जिसके बारे में हम सब दावा तो करते हैं कि वो हम में है, लेकिन असल में बहुत कम लोग उसे जानते हैं। एक्टिव लिसनिंग। पर हम इसे सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल की तरह नहीं, बल्कि एक साइंस की तरह देखेंगे। एक ऐसा तरीका जो आपके हर रिश्ते को बदल सकता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या अच्छे सुनने वाले पैदा होते हैं या फिर उन्हें बनाया जा सकता है? क्या ये कोई पैदाइशी टैलेंट है या कुछ और? देखिए, आमतौर पे तो यही माना जाता है कि ये एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन साइंस हमें कुछ और ही बताता है। साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसे सीखा जा सकता है और जिसे साइंटिफिक तरीकों से साबित भी किया गया है। ये कोई जादुई टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इन टेक्निक्स की जड़ें दशकों पुरानी साइंटिफिक रिसर्च में हैं। ये सफ़र 1957 में महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स के काम से शुरू हुआ और आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्टडीज तक फैला हुआ है। मतलब इसका एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक आधार है। तो चलिए सबसे पहली टेक्निक से शुरू करते हैं। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि हम ये कैसे दिखाएं कि हम वाकई में वहां मौजूद हैं और सुन रहे हैं, जिससे सामने वाले के लिए एक सेफ माहौल बन सके। ये 4 इशारे जो बिना कुछ बोले किए जाते हैं, एक साथ मिलकर एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। जब कोई अपना पूरा ध्यान देता है, एक खुली और आरामदायक बॉडी लैंग्वेज रखता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है और हाँ में सिर हिलाता है, तो बिना एक भी शब्द कहे ये मैसेज पहुंच जाता है। मैं यही हूं, मैं सुन रहा हूं, आप सुरक्षित हैं। और ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। जैसा कि एमी एडमिंसन की जबरदस्त रिसर्च दिखाती है, जब लोग साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करते हैं तो वो ज्यादा ईमानदार होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। चाहे वो ऑफिस का बोर्डरूम हो या अपना घर, ये एक यूनिवर्सल सच है। अच्छा, तो फिजिकल प्रेजेंस से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि कोई ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि समझ भी रहा है। इस टेक्निक का दिल है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। और इसका मतलब ये नहीं है कि तोते की तरह सुने हुए हर शब्द को दोहरा दिया जाए। नहीं, इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के शब्दों को सुने, उन्हें अपने दिमाग में प्रोसेस करें और फिर उनके मतलब को अपने शब्दों में उन्हें वापस बताएं। तो सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल क्यों है? महान कार्ल रॉजर्स ने पाया कि जब किसी की बात को सही ढंग से पैराफ्रेज यानी अपने शब्दों में दोहराया जाता है, तो वो डिफेंसिव होना कम कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे उन्हें अपने ही विचार और भावनाएं और ज्यादा साफ साफ समझ आने लगती हैं। मतलब सुनने वाला एक तरह से उनके लिए आईना बन जाता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि वो काम में डूबा हुआ है। अब तो आप स्ट्रेस में हैं, कहने के बजाय जो बात को छोटा कर देता है और बातचीत को वही खत्म कर सकता है, कुछ ऐसा ट्राई करें जो गहरे मतलब को दिखाए। तो जैसा मैं समझ रहा हूं, प्रेशर काम के बोझ से ज्यादा डेडलाइन की वजह से आ रहा है। देखा आपने कितना फर्क है दोनों बातों में? इससे पता चलता है कि आप वाकई में समझ रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का ही एक और पावरफुल टूल है समराइज करना। बातचीत के आखिर में मेन पॉइंट्स, इमोशंस और आगे के स्टेप्स को संक्षेप में दोहराने से गलतफहमियों को रोकने में मदद मिलती है और ये पक्का हो जाता है कि सब लोग एक ही बात समझ रहे हैं। ये एक फाइनल चेक की तरह है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब कुछ और एडवांस टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बातचीत को एक्टिवली एक प्रोडक्टिव दिशा में ले जाने के बारे में है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमें सीधा न्यूरोसाइंस की दुनिया में ले जाएगा। जब हम किसी की भावना को पहचान कर उसे एक नाम देते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। यूसीएलए की न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि जब किसी इमोशन को नाम दिया जाता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं, तो ये हमारे दिमाग के इमोशनल अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला को शांत करता है और साथ ही हमारे लॉजिक और कंट्रोल सेंटर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। आप सचमुच न्यूरोलॉजिकल लेवल पर सामने वाले को शांत होने और ज्यादा लॉजिकली सोचने में मदद कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, या लगता है ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे आसान जुमलों का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, यहाँ हम सहमत या असहमत नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ उस भावना को पहचान रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, और ऐसा करके हम सामने वाले के दिमाग को खुद को रेगुलेट करने में मदद कर रहे हैं। हमारी अगली टेक्निक है ओपन एंडेड सवाल पूछना। ये वो सवाल हैं जो क्या, कैसे या मुझे इसके बारे में और बताएं जैसे शब्दों से शुरू होते हैं।
ये सवाल एक सिंपल हाँ या ना के बजाय लंबी बातचीत को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए कि ये छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। क्या काम पूरा हो गया? पूछना एक बंद दरवाजे की तरह है जो अक्सर सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है। लेकिन जब हम पूछते हैं, इस पर काम करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो एक दरवाजा खुल जाता है। इससे ईमानदारी, भरोसा और बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा मिलता है। और अब आते हैं उस आदत पर जिसके शिकार हम सब कभी ना कभी होते हैं, बिना मांगे सलाह देना। हम मदद करना चाहते हैं, पर साइंस हमें बताता है कि ये अक्सर उल्टा पड़ जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी के मुताबिक बिना मांगे सलाह लोगों को अपनी आज़ादी पर हमले की तरह महसूस होती है, जिससे वो तुरंत उसका विरोध करने लगते हैं, चाहे सलाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। पहले पूरी बात सुने। जब वो अपनी बात खत्म कर लें तो बस पूछें, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पर कुछ कहूं? ये उनकी आज़ादी का सम्मान करता है और उन्हें आपकी सलाह के प्रति ज्यादा खुला बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी टेक्निक्स, बिना बोले दिए जाने वाले इशारे, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, इमोशनल लेबलिंग, इन सब का आखिर में नतीजा क्या है? ये सब एक शब्द पर आकर रुकता है: भरोसा। साइकोलॉजी से लेकर लीडरशिप तक दशकों की रिसर्च के बाद एक बात बार बार और बहुत साफ तौर पर सामने आती है। लोग अपनी नौकरी या रिश्तों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो काबिल नहीं हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ अच्छा बनना या हमदर्दी दिखाना नहीं है। ये एक मजबूत, रिसर्च पर आधारित स्किल है जो असली नतीजे देती है: भरोसा, सहयोग और कमिटमेंट। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारी जिंदगी में, चाहे वो काम पर हो या घर पर, ऐसा कौन है जिसे वाकई में बहुत गहराई से सुने जाने की जरूरत है?